इसमें सुबह के लगभग 3:30 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में टहलने आया हूँ। कर्म 4 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वर्तमान कर्म, क्रियामाण कर्म। ये चारों कर्म गतिशील होते हैं, इंसान के साथ सदा चलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो पीछे हम कर चुके होते हैं। वही प्रारब्ध कर्म हमारा आगे जाके भविष्य बन जाता है। जैसे कि हमने कोई आम का पेड़ लगाया तो भविष्य में वो हमें आम का फल देगा हमारा। ये प्रारब्ध हमारा होता है। संचित कर्म वो होता है जो हमने कमा के इकट्ठा किया होता है। जैसे पैसा कमाया, बैंक में जमा किया, पैसा इकट्ठा है, वो संचित कर्म कहलाता है। और वर्तमान कर्म जो हम कर रहे हैं उसे वर्तमान कर्म बोला जाता है। और क्रियामाण कर्म उसे बोलते हैं जो हम आने वाले समय में करेंगे। जैसे कि हम कल खेत में बीज बोएंगे तो हमारा क्रियामाण कर्म होता है कि आने वाले समय में जो करेंगे उसको क्रियामाण कर्म बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म बहुत बड़ा होता है। आदमी जो नहीं काम करता है उसका भी आदमी को फल भोगना पड़ जाता है। आदमी प्रारब्ध कर्म ऐसा कर्म होता है कि न करने के बावजूद भरना पड़ जाता है। कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें कोई गुनाह नहीं किया, प्रारब्ध कर्म था, फंसवा दिया गया उनको। अब बिना बिना कर्म किए उनको फल सजा भोगना पड़ रहा है। ये पिछला प्रारब्ध कर्म है। न चाहते हुए उनका नाम आ जाता है, अब फंस जाते बेचारे हैं और वो जाके जेल में सड़ रहे होते हैं। तो उनसे दिल से पूछो कि जो तुमने कर्म न किया उसका फल मिला, कितनी तकलीफ होती इंसान को है। लेकिन प्रारब्ध कर्म छोड़ता नहीं भैया मेरे। भगवान कृष्ण को भी चोरी का आरोप लगा, मणि का, जब उन्होंने चुराया नहीं था फिर भी आरोप लगा उसको। अब भगवान कृष्ण ने जामुन फिलड़ करके वो मणि हासिल की और अपनी जो निर्दोषता साबित किए। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि बिना कर्म किए फल मिल जाता है इंसान को? इसमें दो बातें इसमें हैं। किसी ने किसी चोरी आरोप लगाया, उसने चोरी नहीं की है और आरोप लगा उसके ऊपर, वो अगर वो आरोप से बरी हो जाता है, आरोप से पिछला कर्म उसका नहीं है, उसका कुछ परेशानी आई झेली उसने, लेकिन अगर आरोप लगा, चोरी का आरोप लगा, उसने किया नहीं है, आरोप लगा और उसको सजा हो गई, तो पिछला कर्म है, वो फल दे रहा अपना वो है। न चाहते हुए भी इंसान को फल भोगना पड़ता है। ये प्रकृति फल भोगने पर विवश कर देती है। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग झूठा आरोप लगाते हैं, दूसरे को लगाते हैं, झूठा ही आरोप लगा देते हैं। अभी हाल ही में पेपर में दिया, अखिलेश दुबे थे, कितने लोग आरोप लगाया और खुद फंस गए वो। लेकिन यही तो होता है, प्रारब्ध कर्म साथ में चलता रहता है इंसान के। न करने वाला भी आदमी फंस जाता है बेचारा है। तो इसलिए कहते हैं जीवन में कभी बुरे कर्म न करो। बुरा कर्म किस रूप में आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकृति का न्याय करने का विधान एकदम अलग है, जो समझ से परे है। हमारे और आपके लाखों से बुद्धि हो जाए तो भी इसको पकड़ नहीं सकता हुआ है। किस कर्म का फल कहाँ मिल जा रहा है, कैसे मिल जा रहा है, कौन फंसा दे रहा है, ये बड़ा विचित्र गूढ़ रहस्यमयी है, जो प्रकृति के अलावा कोई जानता नहीं है। आदमी करता कुछ, भोगता कुछ है, जाता कहीं, पहुंचता कहीं है। प्रकृति की योजना होती है ना ये, हमारे आपके बस में कुछ है नहीं भैया। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जो साथ में कर्म चल रहे होते हैं ना, प्रारब्ध चल रहा होता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। हमारी मर्जी कोई औकात नहीं है, हमारी मर्जी की कोई औकात नहीं है। ये प्राकृतिक लीला बड़ी विचित्र दुर्लभ है। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, जीवन कोई गलत काम मत करो भैया। वो गलत किया हुआ काम कब लौट करके आएगा, किस रूप में आएगा, हम नहीं कह सकते हैं। प्रकृति न्याय करती है, अन्याय कभी नहीं करती है। थोड़ा देर सवेर ज़रूर हो जाता है, इंसान परेशान ज़रूर हो जाता है, लेकिन
वो न्याय करती हैं। वहाँ घूस नहीं चलता है, बेईमानी नहीं चलती, चुगली नहीं चलती, वहाँ पर चलती है, एक बराबर न्याय करती है। इसलिए जीवन में कभी कोई गलत काम मत करना। धन्यवाद।